गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शशिकांत है और हम लोगों ने स्टार्ट किया था डाउट क्लिनिक। ठीक है, इसमें पूरे कंट्री के स्टूडेंट्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज जो सेशन है वो फिजिक्स का डाउट सेशन है और ये डाउट नंबर 2 है। फिजिक्स का डाउट नंबर 2 जो पूछा है एक मोशन क्लासेस कोटा के स्टूडेंट ने। टॉपिक का नाम है वेक्टर और काफ़ी अच्छा, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका रिजल्ट सभी को याद होना चाहिए इनफैक्ट। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है? सोर्स है मोशन क्लासेस कोटा का डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट है इसका सोर्स। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ वेक्टर ए वेक्टर इज टर्न्ड विदाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा। द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर पूछा है एंड डेल्टा ए पूछा है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सबको पता होना चाहिए सॉल्व करने से पहले कि अगर एक वेक्टर को हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर को? ज्योमेट्रिकली हम लोग करते हैं यूजिंग एन, ये सबको पता होगा। ठीक है, और एरो का जो लेंथ होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो का लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो का लेंथ रिप्रेजेंट करता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये अगर वेक्टर है ए वेक्टर, एरो का जो लेंथ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जिसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, सिंपली ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ए वेक्टर है, सिंपल ए लिखना विदाउट एरो, दैट विल मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, इतना पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बताया कि वेक्टर ए वेक्टर को टर्न किया गया विदाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ। कहने का मतलब वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब ये नया वेक्टर बन गया, लेकिन उसका लेंथ चेंज नहीं किया। तो मतलब क्या नहीं चेंज हुआ उसका? ठीक है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। ये जो ए वेक्टर था इसको अब टर्न कर दिया, अब ये इधर पॉइंट करने लगा, लेकिन लेंथ ऑफ एरो सेम रखा गया है। कहने का मतलब क्या है? ये नया एक बी वेक्टर बन गया, लेकिन बी वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड है वो ए ही रह गया, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। ये सिचुएशन क्लियर है? कितने एंगल से टर्न किया गया है? बोला स्मॉल एंगल डी थीटा। स्मॉल एंगल का एक स्पेशल रोल होता है, वो लास्ट में समझेंगे। ये जो चेंज किया है, तो टर्न किया गया डी थीटा एंगल से टर्न किया गया है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा सभी लोगों को कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स को समझते हैं। दोनों पार्ट्स में क्या क्या पूछा है? एक पार्ट में बोला है डेल्टा ए, बाद वाला जो पार्ट है यहाँ डेल्टा ए पूछा गया है। डेल्टा ए का मतलब क्या निकला? सिंपली अगर डेल्टा ए लिखा जाए तो उसका मतलब क्या निकलेगा? डेल्टा का मतलब होता है ट्राइंगल, जो डेल्टा इसका मतलब होता है चेंज, इसका मीनिंग है चेंज इन ए। और चेंज इन ए का मतलब क्या हुआ? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यहाँ है ना, स्मॉल ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है। तुमसे पूछा जा रहा है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हुआ है रोटेट करने के टाइम पे? कितना चेंज हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में रोटेट करने के टाइम? बताओ। ये जो रोटेट किया गया है, इसमें स्पेशली बोला है कि लेंथ ऑफ एरो को चेंज नहीं किया गया है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। रोटेट करने के टाइम मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होना चाहिए? दिस शुड बी जीरो, क्योंकि लेंथ ऑफ एरो चेंज नहीं हुआ है। ये क्लियर है? ये सेकेंड वाला पार्ट, डेल्टा ए का वैल्यू जीरो होना चाहिए। डेल्टा ए जीरो यहाँ पे दो ऑप्शंस में दिख रहा है, बी या सी। डेल्टा ए जीरो दो ऑप्शंस में दिख रहा है, बी या सी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद और क्या करना है? हमने मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर निकालना है। मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर, इसका मतलब होता है चेंज इन ए वेक्टर। ए वेक्टर में क्या चेंज हुआ है, वेक्टर में क्या चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर में क्या चेंज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, बेसिकली ये होगा कि अगर बाद वाला वेक्टर बी वेक्टर है, बाद वाला वेक्टर अगर बी वेक्टर है, स्टार्टिंग वाला वेक्टर अगर ए वेक्टर है, तो मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड कितना है, तुमसे ये पूछा जा रहा है। इसका फॉर्मूला सभी को पता होगा। रूट अंडर क्या होता है इसका फॉर्मूला? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहां पे सिंपली ए लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सिंपली बी लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज जो इस क्वेश्चन के हिसाब से है। इस क्वेश्चन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए के इक्वल ही है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया गया था। ठीक है, तो बी को भी ए पुट करना होगा, माइनस 2
टाइम्स ए, और बी की वैल्यू कितनी है, वो भी ए के इक्वल ही है, ए, और एंगल कितना बताया गया है, थीटा कितना दिया गया है, डी थीटा, कॉस एंगल दिया गया है डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बिकम 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बिकम 2a स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स ए मल्टीप्लाइड बाई ए, वो भी 2a स्क्वायर बन जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और साथ में कॉस डी थीटा है, और ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है, ये सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है, इन सब के ऊपर एक स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे हम लोग 2a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो 2a स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस डी थीटा, इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद एक फॉर्मूला यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक रिजल्ट है, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबको याद होना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये याद रहना चाहिए, ये होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सब मल्टीपल एंगल प्रॉपर्टी कहा जाता है इसको। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 में ये रिजल्ट पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमेशा याद होना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इवन जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये रिजल्ट हमेशा याद रहना चाहिए। इधर जो हमने अभी तक सॉल्व किया था उसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस फ्री कर लेते हैं, और इस रिजल्ट को पुट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस रिजल्ट को पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हम लोग निकाल रहे थे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड निकाल रहे थे, जिसको बेसिकली हम लोग कह सकते हैं चेंज इन ए वेक्टर का मॉड, कितना चेंज हुआ है ए वेक्टर में, फाइनल माइनस इनिशियल, उसका मॉड, ये कितना आ गया वैल्यू, रूट अंडर 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस डी थीटा, ये रिजल्ट पुट करने से क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस कॉस डी थीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर डी थीटा बाई 2। ठीक है, 2 2 4 हो चुका, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ कौन सा एंगल, साइन स्क्वायर ऑफ डी थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो बन जाएगा रिजल्ट 2a साइन डी थीटा बाई 2। तो ये रिजल्ट याद रखना, अगर एक वेक्टर को रोटेट करते हैं बाय एन एंगल, अगर एक वेक्टर को रोटेट करते हैं बाय एन एंगल डी थीटा, तो चेंज इन वेक्टर जो होता है उसका मॉड कितना होता है, 2a साइन डी थीटा बाई 2a साइन डी थीटा बाई 2, ये याद रखना। ठीक है, और किसी वेक्टर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करेंगे, किसी वेक्टर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करेंगे, किसी वेक्टर को अगर थीटा एंगल से रोटेट करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, चेंज इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, चेंज इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 2a sin थीटा बाई 2। इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा कीपिंग इट्स लेंथ सेम, चेंज इन ए वेक्टर जो होता है वो होता है 2a sin थीटा बाई 2, चेंज इन वेक्टर का मॉड 2a sin थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे डी थीटा एंगल से किया था तो 2a sin डी थीटा बाई 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक स्पेशल बात बोली थी कि स्मॉल एंगल है, डी थीटा बहुत स्मॉल एंगल है ऐसा बताया गया था, इसका क्या फर्क पड़ता है, अगर डी थीटा स्मॉल एंगल है तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो देख लेते हैं जरा एक बार। ठीक है, अगर डी थीटा एक स्मॉल एंगल है तो उससे क्या फर्क पड़ता है एक बार ये देख लेते हैं जरा। एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ये हम लोग हर जगह यूज करते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये क्या होता है, इफ थीटा इज स्मॉल, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या बताता है, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, if theta is small, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए स्मॉल, if theta is small then sin theta is approximately equal to theta, if theta is small then sin theta is approximately equal to theta given theta रेडियंस में होना चाहिए, ये यूज करने के टाइम थीटा रेडियंस में होना चाहिए, थीटा शुड बी इन रेडियंस यूनिट, डिग्री में नहीं चलेगा, थीटा रेडियंस में होना चाहिए, तब साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा पुट कर देते हैं हम लोग, अगर थीटा स्मॉल है तो वही रिजल्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट हो करके यहाँ पे
साइन डी थीटा बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको यूज करें तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। तो ये डेल्टा ए वेक्टर का मॉड जो निकाल रहे थे, डेल्टा ए वेक्टर का मॉड जो निकालने का ट्राई कर रहे थे हम लोग, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a, तो वैसे ही रह जाएगा, बस साइन डी थीटा बाई टू की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे, जस्ट वो एंगल रह जाएगा, तो मतलब डी थीटा बाई टू, टू टू कैंसिल आउट, तो क्या आ जा रहा है वैल्यू, ए डी थीटा। चेंज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए डी थीटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए डी थीटा एंड जीरो। मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर ए डी थीटा आ रहा है, डेल्टा ए जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सभी को समझ में आ चुका है। तो ये एक मेथड से हमने इसको डिस्कस किया है। अभी सेम क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से डिस्कस कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन एक और मेथड से डिस्कस कर लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड, प्योर ज्योमेट्रिकल मेथड से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है, अब हम लोग प्योर ज्योमेट्रिकल मेथड से एक और सॉल्यूशन देखते हैं सेम क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे डेल्टा ए था, चेंज इन ए, वो तो सेम रह गया, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो। डेल्टा ए का मतलब क्या होता है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये तो जीरो हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दिस इज जीरो, क्यों, बिकॉज लेंथ ऑफ वेक्टर को चेंज किया बिना उसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं विदाउट अ चेंज इन इट्स लेंथ, मतलब उसका मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे, चेंज इन मैग्नीट्यूड इज जीरो, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सेकेंड पार्ट जो निकालना है हम लोग को, मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड हो सकता है। इसको अगर डिस्कस किया जाए, मान लो ये वेक्टर था, इसको रोटेट करके हम लोगों ने एक नया वेक्टर क्रिएट कर दिया। ये पहले ए वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड ए था, बाद में एक न्यू वेक्टर मिला बी वेक्टर, उसका भी मैग्नीट्यूड ए है। वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल नहीं है बिकॉज डायरेक्शन डिफरेंट है, एक न्यू वेक्टर है वो बी वेक्टर, बट उसका मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है। और कितने एंगल से रोटेट किया गया है इसको, डी थीटा एंगल से रोटेट किया गया। अच्छा, अब अगर ज्योमेट्रिकली ये पता है कि चेंज इन वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पर ये शो करने के लिए हम लोग करते हैं, एक एरो बनाते हैं जो ए वेक्टर से शुरू होगा, इनिशियल वेक्टर से शुरू होगा और फाइनल वेक्टर तक जाएगा, ए से बी तक जाएगा, तो इसको बोलेंगे बी माइनस ए, दिस इज बी वेक्टर माइनस ए। हम लोगों को इसका लेंथ निकालना है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो एरो दिख रहा है उसका लेंथ अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर। ज्योमेट्रिकली ऐसे कर सकते हैं हम लोग सॉल्व, ये निकालना बहुत ईजी है, क्यों, बिकॉज ये ट्राइंगल बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक साइड ए है दूसरा साइड भी ए है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है तो बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो ट्राइंगल्स जो बन गए, छोटे छोटे ट्राइंगल्स, मान लो ये ए बोलता हूँ मैं, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ, और ये वाले पॉइंट को डी बोलता हूँ, सपोज कर लो। यहाँ पे जो डीसी एंड बीडी है, डीसी एंड बीडी का लेंथ इक्वल हो जाता है, क्योंकि ये जो दो ट्राइंगल्स बने हैं वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनते हैं, एडीसी और एडीबी दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं, तो डीसी और डीबी का लेंथ इक्वल हो जाता है। और साथ में खास बात, ये एंगल जो बना है, एंगल ए जो है वो भी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल डी थीटा बाई टू, इधर भी जो बचेगा वो भी हो जाएगा डी थीटा बाई, बहुत सिंपल। अब डीसी और बीडी जो है उसको अगर हम लोग एक्स बाई टू मान लें, डीसी और बीडी को अगर हम लोग एक्स बाई टू मान लें, कहने का मतलब हम लोग एक्चुअल में जो बीसी कंप्लीट लेंथ है, बीसी को हम लोग एक्स मान रहे हैं, बीसी को हम लोग एक्स मान रहे हैं, तो डीसी जो हो जाएगा वो उसका आधा हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ चुका है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो डीसी जो है वो बीडी का हाफ हो जाएगा, एक्स बाई टू। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी सिंपल सा यूज करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। इन ट्राइंगल एडीसी क्या है, साइन ऑफ डी थीटा बाई टू कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ऑफ डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू के सामने जो साइड है वो एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू ये परपेंडिकुलर है, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल एडीसी का हाइपोटेन्यूज वो ए है, ठीक है। इससे क्या निकल के आ रहा है, ए टाइम्स साइन डी थीटा बाई टू, ये हो गया एक्स बाई टू, सही बात है। अब ये टू भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी,
एक्स कितना हो जाएगा 2a sin d थीटा बाई। हम लोगों ने एक्स किसको बोला था, ध्यान से देखो, एक्स किसको बोला था हमने, एक्स था ये पूरा बी सी का लेंथ, बी से सी तक जो है, जो एक्चुअल में डेल्टा ए वेक्टर, उसी को हम लोगों ने बी सी जो था, बी सी लेंथ, इसी को हम लोगों ने एक्स बोला था। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2a sin d थीटा बाई। दैट मीन्स मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर कितना आ चुका है, मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर आ चुका है हमारे पास, डेल्टा ए वेक्टर का मॉड, मतलब चेंज इन वेक्टर का जो मॉड आ रहा है वो आ रहा है 2a sin d थीटा बाई। लास्ट टाइम भी सेम आया था, बस मेथड डिफरेंट है। पहले हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया था, अभी हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली निकाला ट्राइंगल के साइड का लेंथ 2a sin d थीटा बाई 2। इसके बाद क्या करना होता है याद है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग लेंथ निकालने के लिए, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल गया 2a sin d थीटा बाई 2। अब एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट यूज करेंगे इसके बाद। अगर आप लोग कुछ नोट ना कर पाए हो तो वीडियो को बैक करके नोट कर लें, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर अब हम लोगों को यूज करना होगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या बन जाएगा, होता क्या है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अभी तुरंत बताया था, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, दो कंडीशन, इफ थीटा इज स्मॉल एंड दूसरा कंडीशन थीटा रेडियंस में होना चाहिए, थीटा इज इन रेडियंस, थीटा इज इन रेडियंस, ये दो कंडीशन होना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये अप्लाई करते हुए, ये अप्लाई करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग दिस, यहाँ पे देन लिख देते हैं ना, इफ थीटा इज स्मॉल एंड थीटा इज इन रेडियंस देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ये हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, इसको अप्लाई करते हुए हम लोग लिख सकते हैं, अप्लाइंग दिस मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2a टाइम्स साइन डी थीटा बाई 2। साइन डी थीटा बाई 2 को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लिखकर डी थीटा बाई 2 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल पुट कर देंगे, 2 कैंसल्ड, ये आ रहा है ए डी थीटा, ये आ गया मॉड ऑफ डेल्टा ए वेक्टर ए डी थीटा एंड डेल्टा ए कितना आया था, डेल्टा ए याद है वो आया था 0, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया बी। समझ आ गया। इसका ज्योमेट्रिकल एक और इंटरप्रिटेशन है, उसकी एक अलग वीडियो बना लिया जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकली एक और इसका इंटरप्रिटेशन होता है कॉर्ड का लेंथ एंड आर्क का लेंथ यूज करते हैं। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या मीन कर रहा है वो समझाने के लिए एक अलग वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। बिकॉज किसी एक डाउट क्लियरिंग साइट पे, किसी एक डाउट क्लियरिंग साइट पे, शायद डाउट नेट पे, एक स्टूडेंट बता रहा था कि इसका कुछ गलत एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो पूछ रहा था कि वो सही है गलत है क्या है इंटरप्रिटेशन उसका, उस इंटरप्रिटेशन पे एक सेपरेट वीडियो बना लिया जाएगा। डन, ठीक है, यहीं पे इसको एंड करता हूं मैं। तो ये हो गया हमारा डाउट डिस्कस, क्लियर, थैंक यू। और ये मेरा नंबर है, किसी को अगर डाउट हो तो वो इस नंबर पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। बाय।